Hello everyone. Today we are studying about the thermodynamics. The thermodynamics name itself is made from the two words, that is the word thermo. Okay, the word thermo, and second is dynamics. ये दोनों अलग अलग दो वर्ड से बना हुआ है थर्मोडाइनमिक्स. ओके, तो 1 सेकेंड. हाँ, थर्मो का मतलब क्या होता है? एनर्जी, किसी फॉर्म में एनर्जी. ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब फ्लो और मोशन. तो वो एनर्जी जो मोशन में है. ठीक है, यहाँ सब जगह एनर्जीज है. एनर्जी सब मोशंस में है. जो मोशंस में एनर्जी है उसको जिसकी स्टडी करते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. और थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. ओके, लेट्स डिलीट इट ऑल. Let's go on definition. The definition is the branch of chemistry in which we study about the heat flow, energy exchange और interconversion of energy. एनर्जी मोशन में इन द सेंस कि एनर्जी एक मूव कर रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. तो इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्लो कर रहा है. किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. हीट एनर्जी लेके जा रहा है. और एनर्जी एक्सचेंज. ओके, ये सब हो गया. अब नेक्स्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स है, जो मेनली 3 इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन पे बेस्ड है. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जैसे कि हम लोग जानते हैं. और जीरो लॉ भी होती है. और नेक्स्ट अगर हम लोग स्लाइड में जाएं तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे जो फिज़िकल केमिस्ट्री जितने सारे हैं, जैसे कि वेंट हॉफ्स लॉ ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर, फेज़ वेपर और फेज़ रूल और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये जितने भी है वो ड्राइव हुए हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही. ठीक है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं. और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अलाउ नहीं करता. ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अलाउ करता है. और इसमें ज़्यादातर हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बात करते हैं कि इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या था. और ये टाइम फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि हम लोग ने डिफिनेशन देख लेते हैं. एनी मैटर विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस कॉल्ड सिस्टम. ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर कोई एक पर्टिकुलर मैटर लिया है मैंने, उसमें ये हो एनर्जी जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी हो रहा है उसमें, तो हम लोग उस मैटर पे फोकस कर रहे हैं. तो वो उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे 3-4 लोग हैं खड़े हैं, पर मैं फोकस इस पे कर रही हूँ कि ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, ये इसको देख रहा है कि उसको देख रहा है. तो मेरा फोकस इस आदमी पे है, तो मेरे लिए ये सिस्टम होगा. ठीक है, ये सारे जो लोग हैं वो मेरे लिए सराउंडिंग होंगे. ओके, तो इसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, इसलिए ये सिस्टम हो गया. ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. एनी मैटर विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस कॉल्ड सिस्टम. ठीक है, अगर और ये बाउंड्री एक लेट्स टेक अ वन मोर एग्जांपल. लेट्स सपोज जैसे कि नॉर्मल घर होता है. ठीक है, ये घर हो गया. घर को जनरली हम लोग बाउंड्री से कवर करते हैं. ठीक है, बाउंड्री से कवर करते हैं. यहाँ पे निकलने के लिए हो गया. तो ये एक घर है. ओके, ये एक घर है. इस घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसके हेड को पता होगा. ठीक है, इसके हेड को पता होगा और इसमें वही इंटरफेयर कर सकता है. ठीक है, तो ये घर हम इस घर पे फोकस कर रहे हैं. तो ये घर जो है हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा. और ये घर अगल बगल में भी घर होगा. दूसरे घर से ये सेपरेटेड कैसे? एक बाउंड्री के थ्रू ये घर सेपरेटेड है. ये बाउंड्री के थ्रू घर सेपरेटेड है. तो ये बाउंड्री हो गया, इस पे मेरा फोकस है, इसको हमको इन्वेस्टिगेट करना है. तो ये हो गया हमारा
सिस्टम, और इसके आसपास वाले जो घर हैं, ये इसके आसपास वाले जो घर हैं वो हो गया मेरे लिए सराउंडिंग, ठीक है। ऑब्वियसली इस घर में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा या कुछ भी होगा, गाना बजेगा, कुछ भी होगा, तो बाहर वाले को डिस्टर्बेंस होगी या बाहर वाले जान के खुशी होगा, पर ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, सराउंडिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो चलते हैं। और बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकता है, वो आगे हम लोग जानेंगे उसके एग्जांपल्स और ये ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सराउंडिंग के बारे में। वो और भी सिस्टम से और भी इजी है। कैसे? कोई भी रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मैं हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, तो मैं सिस्टम हूँ, आसपास के लोग सराउंडिंग हैं, क्योंकि तुम लोग सामने वाले लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए सिस्टम हूँ। अगल बगल में क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन यहाँ हुआ है, इसलिए जो आसपास के लोग हैं वो सराउंडिंग है। तो सिस्टम को छोड़ के बाकी सब है, वो सब सराउंडिंग है। नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री के हिसाब से ये मेन है। केमिस्ट्री के हिसाब से ये बोला जाता है कि सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर ही यूनिवर्स बना है। हम लोग के हिसाब से यूनिवर्स लोगों से बना है, उसके सच्चे वादों ये सब से बना है, पर यहाँ पे केमिस्ट्री के हिसाब से बोला जाता है और मेनली थर्मोडायनेमिक्स में ये बोला जाता है कि यूनिवर्स जो है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बना हुआ है। तो अगर यूनिवर्स में ये भी है और ये भी है, तो यूनिवर्स में जो सिस्टम है उसको हम लोग हटा दें तो क्या होगा? यूनिवर्स को हम लोग हटा दें तो यूनिवर्स में सिस्टम को हम हटा दें तो क्या बचेगा? सराउंडिंग बचेगा, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे लेट्स गो ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड। सिस्टम है, सिस्टम में दो ही चीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है, एनर्जी और मास, ठीक है। तो सिस्टम में जो है वो एनर्जी और मास, यही दो चीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो लेट्स सपोज हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के। तो कितने तरह के सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम एज इट इज़ इट्स नेम ओपन। ओपन मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? ओपन मतलब हो जाएगा, ओपन में क्या होगा कि उसका जो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक ओपन बाउंड्री होगी और उसका जो बाउंड्री होगा वो इंसुलेटर होगा, ठीक है। इंसुलेटर क्यों? इंसुलेटर नहीं, अनइंसुलेटर होगा। अनइंसुलेटर का मतलब हुआ कि उसमें जो एनर्जी है इंसुलेटर नहीं होगा, अनइंसुलेटर होगा, मतलब वो कंडक्टर होगा। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? उसमें एनर्जी पास होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये दो चीज़ होंगी ओपन सिस्टम में, जैसे, और क्लोज सिस्टम में वही इंसुलेटर नहीं होगा वो, तो मतलब कंडक्टर होगा। और क्लोज उसमें जो क्लोज बाउंड्री होगी, बाउंड्री क्लोज होगी, नाम लिखा हुआ है क्लोज, बाउंड्री क्लोज होगी। ओपन लिखा हुआ है, ओपन बाउंड्री होगी और इंसुलेटर होगा। यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है तो क्लोज बाउंड्री होगी और बाउंड्री इंसुलेटर होगी, ठीक है। आइसोलेटेड में क्या होगा? आइसोलेटेड का मतलब ही यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आइसोलेट किया गया है, अलग किया गया है। तो इसमें क्लोज बाउंड्री होगी और इसमें जो बाउंड्री होगी वो इंसुलेटर होगी, ठीक है। तो एग्जांपल, चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं ओपन सिस्टम का। ये मान लो कि ये कप ऑफ टी है, हॉट कप ऑफ टी है, ठीक है। इसमें हॉट कप ऑफ टी है, ये ओपन है एज यू कैन सी, ये ओपन है, ठीक है। तो ये कंटेनर इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है। कंडक्टर की वजह से क्या हुआ? हीट जो है वो इधर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इसमें ना मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। मास कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है? यहाँ पे ये इवोपोरेट हो रहा है, हॉट कप ऑफ टी है। अगर ये हॉट है तो इधर से वाटर इवोपोरेट हो रहा है। इवोपोरेट होने की वजह से मास जो है वो रिलीज़ हो रहा है। तो ये इधर से एनर्जी रिलीज़ हो रहा है और इधर से मास रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इधर से एनर्जी और मास दोनों रिलीज़ हो रहे हैं, दोनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। ये इधर से खुला हुआ है और ये खुला हुआ है, इस वजह से ये ओपन सिस्टम हो गया। और इसमें क्या हुआ? इसमें
एक्सचेंज ऑफ व्हाट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द अनदर एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एक एग्जांपल लिए, चलो वही हॉट कप ऑफ टी का एग्जांपल ले रहे हैं एज यूजुअल, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, हॉट क्लोज सिस्टम में हॉट कप ऑफ टी है अभी, पर इसको हम लोग किसी कंटेनर से मेनली मान लो प्लेट से या कुछ से नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग ढक दिए हैं। तो ढक दिए हैं तो ये कंडक्टर है, ये बाउंड्री है, ये कंडक्टर है, ये इस पर फोकस है हमारा कि इसमें एनर्जी कितना जा रहा है आ रहा है, इसमें केमिकल चेंजेस क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, हॉट है तो और कोल्ड है तो ऐसे करके। तो ये बाउंड्री से सेपरेटेड है, ये सिस्टम है, ठीक है। 1 सेकेंड, ये सिस्टम है, मतलब कप ऑफ टी है, इधर से एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, पर ये क्लोज है, यहाँ से हम लोग ढके हुए हैं। तो ये वाटर वेपर, ये वेपर के तो में से तो रिलीज़ नहीं होगा, तो इसमें मास का निकलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये एनर्जी इधर से ले, और एनर्जी भी निकलेगी किस फॉर्म में निकलेगी, किस मोड से निकलेगी, तो वो मोड होगा हीट, ठीक है। हीट के मोड से वो निकलेगी, ठीक है, क्योंकि ये गर्म था, हीट के मोड से ही नहीं निकल रही है, तो ये हीट के मोड से निकल गई, और ये मास के, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है हीट के फॉर्म में, और ये मास इधर से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। मास इधर से 1 सेकेंड, मास इधर से नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं क्लोज सिस्टम। हाँ, क्लोज सिस्टम का ही एक एग्जांपल लें, पर इसमें हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा था, ठीक है। गर्म था, हीट निकल रहा था, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, ये मान लो कंटेनर है, ये पिस्टन डाला हुआ है और इधर गैस है और ये पिस्टन है और ये इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बाउंड्री क्लोज है, ये भी क्लोज है, ठीक है। और ये इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है। तो इसमें से एनर्जी हीट के फॉर्म में या किसी और के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ तो नहीं होगी, और क्लोज है तो मास तो हो नहीं रही है, तो हीट के फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो रही है, मास के फॉर्म में रिलीज़ नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा, पर अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, पिस्टन को एक्सपेंड करूँ, या मैं पिस्टन को और प्रेस करूँ, प्रेशर बढ़ाऊँ घटाऊँ, तो क्या होगा, तब यहाँ पे हमारा वर्क डन लगेगा, तो हमारा वर्क लगा है, हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क लगा है, तो हमारा एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में जा रहा है, वर्क के फॉर्म में। जो भी हमारे पास एनर्जी था हम उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वर्क लगाए उसमें। तो ये भी एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज सिस्टम का ये सब एग्जांपल हो गया, 2 सिंपल एग्जांपल था। नेक्स्ट हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम में जाते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में एज यूजुअल यहाँ पे ना मास होगा। एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उससे सब पता चल जाएगा, ठीक है। जो थर्मो फ्लास्क होता है, जो उसका बाउंड्री जो होगा, वो बाउंड्री जो है वो क्लोज बाउंड्री होगा और वो इंसुलेटर होगा तो एनर्जी कहीं से जाने की और वो क्लोज है, ठीक है। और इसमें कोई पिस्टन भी नहीं लगा हुआ है या कुछ अदर चीज़ भी नहीं लगा हुआ है कि इसको हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई वर्क कर सकते हैं, वो पूरा आइसोलेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ना एनर्जी की ट्रांसफ़र होगी ना मास की ट्रांसफ़र होगा। एक परफेक्ट ये एक एग्जांपल है थर्मो फ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक है। तो हम लोग का कंक्लूज़न क्या निकला कि ओपन सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र होता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ना मास का ट्रांसफ़र होता है, वो कुछ भी नहीं करता, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। हम लोग का लास्ट में अगर कुछ छूटता है तो मैं उसे फिर से देख लूँगी। एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये बड़ा ही मतलब ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जैसे कि वॉल्यूम
मेनली यहाँ पे हम मोशन है, एनर्जी मोशन में है, एनर्जी मोशन में है तो किसी में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, ये सब हो रहा है, पूरे मोशन हो रहा है। तो उसमें होने के होगा तो ऑब्वियसली केमिकल चेंज या कोई फिज़िकल चेंज होगा ही। उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका प्रेशर घट जाएगा, टेम्परेचर होगा, डेंसिटी, कुछ भी उसमें इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ मोशन चेंजेस हो रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में वर्क डन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा हम लोग बोल ही नहीं सकते कि इसके वेरिएबल्स में चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये सब वेरिएबल्स को हम लोग दो तरीके से मास के बेस पे हम लोग उसको क्लासीफाई किए हैं। तो एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक में क्लासीफाई किए, और ये मेनली मैक्रो है, ओके, ये बल्क में है। तो उसको तो सिंपली एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोले तो वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे, वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है साइज़, वन सेकेंड, साइज़, मास, नंबर ऑफ साइज़ या मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है। ये तीनों पे, अगर ये तीनों या किसी एक पे, मास पे, साइज़ पे या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करें तो उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। पर अगर वो ही कोई भी वेरिएबल अगर उसके मास पे चेंजेस करने पे या मास किसी की पर्टिकुलर मास पे उस वेरिएबल्स पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो मास इंडिपेंडेंट है, तो उसको इंट्रिंसिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बोल I4 intrinsic started from the word I, okay, I, and the independent word is also started from I, so we will remember it by we can remember it by this, that I4 intrinsic and I4 independent. So the whole basis of a classification is mass, size और number of moles, okay. So basic यही रहेगा, पर independent रहेगा कि dependent रहेगा, ये हम लोग ऐसे classify कर सकते हैं कि I4 intrinsic तो independent होगा, और ये intrinsic independent हो गया तो extrinsic तो dependent होना ही। तो अब हम लोग एग्जाम्पल कैसे ले लेंगे, लेट्स सपोज एग्जाम्पल्स ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये रहा, इंट्रिंसिक ये रहा, ठीक है। प्रेशर इसमें आ गया, प्रेशर इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, वॉल्यूम, ये है इंटरनल एनर्जी, वन सेकेंड डिलीट करने दो, ये है इंटरनल एनर्जी, ये है गिव्स फ्री, सॉरी ये है, वन सेकेंड, ये है गिव्स फ्री एनर्जी, ये एंट्रोपी, ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस एनर्जी, और ये हीट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कैसे हम बोल सकते हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो, अगर हम कोई कंटेनर है, कंटेनर में मैंने लिया है वाटर लिया है, तो वाटर का मास अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए मास बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ये प्रेशर इधर नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह इंथैल्पी, ये सब टर्म आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्या है, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और हीट कैपेसिटी। अब हम लोग इंट्रिंसिक में आते हैं। इंट्रिंसिक में क्या है, इंट्रिंसिक में प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अगर हम ये कंटेनर में लेट्स सपोज पानी लिए हैं, ठीक है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सब पानी के जो पानी है, ये होल एज अ वाटर, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये इसके कुछ ड्रॉप अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री ही होता है। तो इतना पे हो या इतना हो, इतना मास हो या इतना मास हो, टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका भी वही 25 ही रहेगा, इसका भी वही रहेगा। कुछ समय के बाद टाइम पे डिपेंड कर सकता है कि कुछ टाइम के बाद इसमें चेंजेस हो सकता है, पर एट द मोमेंट इसको निकाल देंगे तो इसका भी वही रहेगा, इसको निकाल देंगे तो उसका भी वही रहेगा, ठीक है। उसी तरह डेंसिटी और इंट्रिंसिक में एक और चीज़ है, इसको देखने के लिए इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव बाई एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। कैसे, देखो, डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है,
तो जो फॉर्म होगा वो इंटेंसिव होगा, ठीक है, जो फॉर्म होगा वो इंटेंसिव होगा। कैसे हम बोल रहे हैं, और ये इक्वेशन मैंने कैसे निकाली है, चलो देखते हैं। वो हम इक्वेशन इसलिए निकाल दिए हैं क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, पहला मान लो कि 1 लीटर था पानी, मान लो 1 लीटर पानी था, तो उसका डेंसिटी x था, ठीक है। और फिर हम मास बढ़ा दिए थोड़ा सा, तो मास बढ़ा है तो वॉल्यूम तो बढ़ा, ठीक है। डबल किए तो मास डबल किए तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, तो कुछ आया। तो ये कांस्टेंट ही तो रहा, बढ़ेगा तो ऊपर नीचे दोनों बढ़ रहा है, तो ये डेंसिटी ऑल ओवर बढ़ेगी, ठीक है। फिर लिए तो भी उसका इसमें जितना ऐड हुआ उतना ही इसमें भी ऐड हो रहा है, तो कांस्टेंट ही रह रहा है, ठीक है। इसलिए डेंसिटी भी वही होगा, ठीक है। इसमें मोलैरिटी भी आती है, मोलैरिटी कैसे आती है, m मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, या कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे, वॉल्यूम उतना ही चेंज होगा, तो ये कांस्टेंट चलाएगा। जैसे कि हाँ ठीक है, हो गया। और ये सारी चीज़ें हैं। हम अगर टोटल तुम्हें बताएं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या एक्सटेंसिव क्लासीफाई करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आता है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी। डोंट फॉरगेट एंट्रोपी भी आता है यहाँ, जो कि यहाँ मैंने लिखा है, एंट्रोपी भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ लिखूँ तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो नॉट डिपेंड अपॉन, देखो बॉइलिंग पॉइंट इतना पानी लिए, हम बॉईल किए, इसमें से इतना पानी निकाल दिए और हम सेम फ्लेम में कर रहे हैं, तो इस टाइम आगे पीछे लग सकता है, पर इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इतना ही होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी उसकी नेचर ऑफ फ्लड पे डिपेंड करता है, वो कितना मास है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारे जो हैं एग्जांपल्स हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या, 1 मोल ऑफ वन सेकेंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा मैं बता रही हूँ, हाँ। और इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी बोले तो, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों एक ही होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे या चेंज करने पे जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक या मोलर हीट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दिए हैं कि 1 मोल लिए हैं, बोल दिए हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये तो स्पेसिफाइड है ना कि 1 मोल, तो इसमें हम लोग चेंज क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो ये इसलिए हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और यही हीट कैपेसिटी होगा, तो हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इसमें किसी भी सब्सटेंस, वो स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना हम लोग लेंगे वो सब्सटेंस, वो 1 मोल हो सकता है, 2 मोल हो सकता है, पर मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कि 1 मोल रहेगा, साफ साफ लिखा है कि 1 मोल रहेगा, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंट्रिंसिक में आएगा और हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सटेंसिव में आएगा। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी मास पर डिपेंड नहीं करता, पर्टिकुलर होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आई थिंक इंट्रिंसिक में ही आता है। ओके, थैंक यू।